हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसा आपको पता भी है कि हमारा यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका का सिलेबस जो होना है उसमें हम एमसीक्यू जो का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। मैं बता दूं आपको, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, ये सारे टॉपिक हो चुके हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं वहाँ पर जाके और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे स्वास्थ्य एजेंसियां जैसी हमारी हो गई WHO, यूनिसेफ, UNFPA, यानी कि जो भी हमारी ये स्वास्थ्य एजेंसियां हैं जिनका काम होता है देश या पूरे विश्व में स्वास्थ्य की बात करना, वो सारी एजेंसियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। यानी कि आपको WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था वो हमारा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को आप WHO का स्थापना हुआ था, इसलिए हम 7 अप्रैल ऑप्शन दिखाएंगे। तो अब याद रखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में जो WHO के हेड हैं वो हमारे डॉक्टर टेड्रोस साहब हैं और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया है? अभी मैंने बता दिया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर पहले हम 4 कथन के बारे में डिस्कस करेंगे कि 4 स्टेटमेंट हमारे हैं क्या। देखो आपको स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है, कोई सुने में बोल रहा हूँ। पहला जो है, स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा केवल विकासशील देशों में वैक्सीन आदि दवाएं उपलब्ध कराई जाती नहीं, सारे विश्व में देशों की बात करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एवं उत्तम स्तर पर, बिल्कुल सही है। यह संगठन धर्म, जात, आर्थिक आदि स्थितियों के प्रति भेदभाव रहित होकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल बात सही है। यह संगठन स्वास्थ्य के उत्तम स्तर की प्राप्ति की और प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कितने क्षेत्रीय संगठन यानी कितने जोनल ऑर्गेनाइजेशन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा अपने देश नई दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस क्षेत्रीय में संगठन में कुल 11 सदस्य हैं। कितने हैं? कुल 11 सदस्य हैं। जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो भी हमारे देश आते हैं वो हमारे 11 हैं। जैसे भारत हो गया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान और आपका तिमोर लिस्ट, यानी कि जो भी आपके लगभग भारत से सटे देश हैं वो हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, 11 देश शामिल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्व संगठन का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण, बिल्कुल सही है। कोरोना पर इसमें नियंत्रण किया, जो हमारा WHO है इसने क्या किया था? कोरोना पर नियंत्रण किया था। बाल स्वास्थ्य तथा प्रजनन ये भी करता है। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं करता। भाई आतंकवाद से WHO का कोई मतलब नहीं है। दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण करना ये हमारा होता है। तो आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण जो होता है WHO का काम नहीं होता, ये हमारा होता है FATF का। ठीक है, FATF जो होती है संस्था, उसका जो हमारा काम होता है वो आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण करना काम होता है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका ही होता है। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, बाल स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने वाले सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा? देखो यहाँ पर बाल स्वास्थ्य की बात कर दीजिए। मैंने बताया है विश्व में जो बाल स्वास्थ्य है यानी कि बाल की स्वास्थ्य सुरक्षा के देखभाल में जो बात करता है वो हमारा यूनिसेफ करता है। कौन करता है? यूनिसेफ करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 को हुई थी, USA में, यानी कि USA में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, यूनिसेफ की अमेरिका में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आप इसको याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यूनिसेफ का आप फुल फॉर्म छाप दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में यूनिसेफ ने कब अपना कार्य प्रारंभ किया? तो भारत में
यूनिसेफ जो हमारा था ये 1949 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, भारत देश में काम करना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत देश में 1949 में काम करना स्टार्ट किया था। देखिए बात करेंगे वर्ष 1949 में यूनिसेफ ने भारत में अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यूनिसेफ भारत में विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता प्रदान करता है, जैसे विज्ञान तकनीकी विकास करना, विज्ञान संबंधी विभिन्न प्रायोगिक उपकरणों की आपूर्ति करना, नर्सिंग स्कूल तथा कॉलेज हेतु पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण प्रदान करना। ये हमारा जनरली यूनिसेफ का काम था। ठीक है, यूनिसेफ का काम था। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के कितने देश सम्मिलित हैं। तो यूरोपियन यूनियन में हमारे कितने देश हैं, 27 देश हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 27 कंट्रीज में शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी हमारी 1920 में हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह एक राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय संघ था जो वर्तमान में पूरे देश में लागू है और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी आप बताइए। और हम विश्व रेड क्रॉस जो दिवस मनाते हैं 8 मई को मनाते हैं। कब, 8 मई को मनाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु कल्याण के सबसे अधिक योगदान कर रही है। कौन सी कर रही है, वो हमारी यूनिसेफ होती है। अभी मैंने बात किया माता और छोटे बच्चे की बात आएगी तो वहाँ पर यूनिसेफ आप आंख बंद करके आंसर कर दीजिएगा। यूनिसेफ जो होता है छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा जिनेवा में स्थित है। कहाँ है, जिनेवा में स्थित है। आप इसको आंसर कर लीजिएगा, कहाँ है, जिनेवा में स्थित है। और ILO की जो स्थापना हुई थी हमारी 1919 में हुई थी। कब हुई थी, 1919 में हुई थी। इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो इंटरनेशनल जो हमारा रेड क्रॉस की स्थापना होती थी हमारे हेनरी ड्यूनेंट साहब जो थे उन्होंने किया था। कब किया था, 1863 ईस्वी में किया था। 1863 ईस्वी में किया था। और 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में 8 मई को मनाते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस को जो शांति का पुरस्कार था ये 1901 में मिला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1901 में अच्छा किसको मिला था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को मिला था क्या, या हेनरी ड्यूनेंट साहब को मिला था। आप ये बताइएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार था मानव सेवा के लिए वो हेनरी ड्यूनेंट साहब को मिला था कि रेड क्रॉस को मिला था। आप रटे तो पढ़े हैं कि रेड शांति मिला था 1901 में, लेकिन किसको मिला था, हेनरी ड्यूनेंट साहब को मिला था कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो हमारा संगठन था उसको मिला था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। जिनेवा, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ इसको। नेक्स्ट बात करेंगे WHO के विजन 2020 के कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सेफ रणनीति अपनाई गई। जो सेफ रणनीति थी हमारी किसके लिए अपनाई गई थी, सेफ। ठीक, तो ये हमारी आँखों के लिए थी, यानी कि ट्रैकोमा जो बीमारी थी आपकी उससे बचाव करने के लिए ये हमारी सेफ जो मिशन था वो लॉन्च हुआ था। ये रणनीति अपनाई गई थी, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। जो हमारा यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय देखने को मिलेगा ये पेरिस में मिलेगा। कहाँ, पेरिस में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यूनेस्को जो फुल फॉर्म है हमारा यूनाइटेड नेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, और इसकी स्थापना जो हमारी हुई थी वो 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है हमारा फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या है आपका एफिल टावर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है, यानी कि महिला या फीमेल या मेल कौन है। तो हमारी उर्सुला वान डेर लियन है। कौन है, उर्सुला वान डेर लियन है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए, इससे अच्छा लगता है। वर्तमान में यूरोपियन संसद की अध्यक्षा कौन है। यूरोपियन संसद की बात की जाएगी तो यहाँ पर रोबर्टा मेत्सोला साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। इन्होंने 2022 से माल्टा की जगह आई थी। किसके, माल्टा की जगह आई थी। नेक्स्ट बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन छांटना है। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 2 अक्टूबर 1948 को हुई। जी गलत, 1945 साहब को हुई थी। ये हमारी 2 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका क्या है, जिसका हेडक्वार्टर रोम हमारा इटली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहला ही गलत हो गया। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, बिल्कुल बात सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हमने अभी बता दिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हमने अभी बता दिया। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कहीं पर चारों कर कोई ऑप्शन किससे किसी संस्था से रिलेटेड हो सकते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। 2 अक्टूबर 1945 को हुआ था, 48 को नहीं हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही हमारा गलत हो जाएगा। आप इससे क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से USAID के संबंध कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो USAID का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, वाशिंगटन जो DC होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DC का जो फुल फॉर्म है, तो DC का फुल फॉर्म होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो बहुत से लोग वाशिंगटन DC करते रहे, लेकिन DC का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। लेकिन मैं बता दूं, DC का फुल फॉर्म जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, इसका आदर्श वाक्य मोटो क्या है? फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। बिल्कुल बात सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1961 को हुई थी, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, क्योंकि ये तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।